जय बात। तुम माँ बेटी का प्रेम देख के हमरा आँख भर आया। देखो हमरा आँख। और एक बात है, जहाँ ऐसा प्रेम हो वहाँ हमरा मेहनत आधा हो जाता है। एक को दबोच के रख दी तो दूसरी दौड़ी चली आती है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, मेरी बच्ची को छोड़ दो। ये तो सच कह रही हो तुम, और तुम बोली हो तो हमको मानना पड़ेगा ना। सबसे पहले सपोले को मारना जरूरी है। वो का अंग्रेजी में समझा के गई थी। हाँ, कम्प्रोमाइज। कम्प्रोमाइज नहीं ना कर सकते हम। बहुत हो गया ताई जी। पिछली बार आप सजा से भाग गई थी, पर इस बार नहीं भाग पाएंगी। अरे चुप, बहुत ज्यादा बोलती हो दोनों। पर हमारा मूड नहीं ना है सुनने का। आखिरी बात बोल लो। सियावर रामचंद्र की। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब अगर एक भी गलत मूव किया तो ट्रिगर दबाने से पहले मैं सोचूंगा नहीं। शाबाश, जबरदस्त। मार दो साला चूहा को। अरे मार उसको। युग संभाल के। अरे कहाँ करत हो? अरे बस बहुत हो गया कल्याणी। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और ये तेरा अंत है। बिस्वा, काहे इंतजार कर रहे हो? अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। अब वो नहीं आने वाली। वो आएगी, वो जरूर आएगी।
भाभी, अरे उठिए भाभी, अरे उठिए, ताई जी, उठिए भाभी, अरे भाभी उठिए। बोला था ना आपसे, सबूत लेकर आएंगे झा साहब। ये लीजिए सबूत हमारे निर्दोष होने का। अरे ये हमारी भाभी है। इस तरह से इनको लाने का मतलब क्या है? आदरणीय है हमारी। खून करने की कोशिश की है इन्होंने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भाभी, भाभी उठिए। देखा देखा कितनी इज्जत करते हैं आपकी। और आप परसों से लेकर आज तक इनकी आंखों में धूल झोंकती रही। अब तो शर्म कीजिए, अपना गुनाह कबूल कर दीजिए। माफ कर दीजिए हमें देवर जी। अरे भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? अंधा हो गए थे हम अपना दुख का कारण। आखिर हुआ क्या? इस घर की खुशियों को छीन लेने की कोशिश करने का गुनाह। आपको 14 साल जेल में रखने का गुनाह। हमारी मंजी माँ को मारने की कोशिश करने का गुनाह। क्या कहा तुमने? कोशिश? कोशिश कहा ना तुमने? राम जी अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते। वो कभी भी अपने भक्तों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकते। वो देखिए, तुम जिंदा, तुम जिंदा। अकेला छोड़कर कैसे चली गई? चलो। खाली सॉरी। अरे ये तो युग की पीसी माँ है। बेटा ये तुम्हारी बड़ी माँ है, मंजी माँ, हमारी पहली धर्म पत्नी। हमने आप पर इतना भरोसा किया और
आप तो आस्तीन का रहने दीजिए। ये क्रिमिनल है। ऐसे लोगों के साथ पुलिस और कानून को ही डील करने दीजिए। हाँ पकड़ लो। जवाब देंगे हम इस सब का एक दिन, करारा जवाब। सतर्क रहना। ले जाओ इसे। रोहित जी, जाके पूजा की थाल लेके आइए। हम अपनी धर्मपत्नी का स्वागत वैसे ही करना चाहते हैं जैसे ये पहली बार दुल्हन बन के इस घर में आई थी। नहीं, अभी नहीं। परसों का फासला आ गया है आपके और हमारे बीच में अचानक। एक कदम से ये दूरी तय नहीं कर पाएंगे हम। गैरों की दी हुई चोट तो हम भुला सकते हैं, लेकिन अपनों की दी हुई चोट 14 साल में भी हम नहीं भुला पाए आचार्य जी। मंजरी, हम तुम्हारा दुख समझते हैं और हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। बहुत शर्मिंदा हैं हम। हमें माफ कर दो। माफ तो हम आपको कर देंगे आचार्य जी, लेकिन हम जानते हैं कि ये गलतियां वापस दोहराई जाएंगी। क्या मतलब? क्योंकि जब तक आपका अंधविश्वास आपके साथ है, तब तक ये गलतियां वापस होती रहेंगी। और इस अंधविश्वास से अगर किसी को चोट पहुंची है, तो वो हमारी बच्ची है। और अगर आपको किसी से माफी मांगनी चाहिए, तो वो कली है। बचपन से सौतेला व्यवहार होते हुए हमारी बच्ची ने अपनी जिंदगी से उम्मीदें ही छोड़ दी। थोड़े में ही खुश रहना सीख लिया है कली ने। लेकिन हम एक माँ है आचार्य जी, अपनी बच्ची को पल पल अपनी खुशियों की तिलांजलि देते हुए नहीं देख सकते हम आचार्य जी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर में वापस आए, तो आपको हमसे एक वादा करना होगा। मंजरी, जो तुम मांगोगी हम देंगे। क्या आप कली को वो सारी खुशियां देंगे जिसकी वो हकदार है? हाँ मंजरी, हम वादा करते हैं। क्या है कली की खुशी? ये है कली की खुशी। क्या युग का विवाह कली से कराएंगे?
मंजरी, क्या अब से कोई भी हमारी बच्ची को काला टीका नहीं मानेगा? पापा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और ये इस तरह से आके हुक्म क्यों कर रही है? झूठ है ये सब। नहीं पापा, ये झूठ है। आई लव यू पापा। आचार्य जी, गौरी हमारी भी बच्ची है, हम उसके लिए कभी गलत चाह ही नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक समझौता है। युग तो बस अपने हालात से लड़ने के लिए ये रिश्ते को मान रहा है। युग की हर धड़कन कली के मन में युग। नहीं पापा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। गौरी, अगर आपकी शादी युग से हो भी जाए तो भी ये सिर्फ एक समझौता ही होगा। इस रिश्ते में प्यार नहीं होगा। सुनो, हमारी बात समझने की कोशिश करो गौरी। तुम बोलो ना ये झूठ है, बोल दे कि ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। काली को ना हम अच्छे से जानते हैं, आपसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बचपन की दोस्त है ना तुम, हमारी बहन है ना। बोलो कि ये सब झूठ है, सब झूठ है ना। हम तो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं गौरी। सुन लिया, काली के लिए हमसे बढ़कर और कुछ नहीं है ना काली? आगे से हटो गौरी। काली, हमें सीधा जवाब दो, क्या तुम युग से प्यार करती हो? काली, हमें सीधा सीधा और सच में जवाब दो, क्या तुम युग से प्यार करती हो? हमने तो हमेशा युग को गौरी के पति के रूप में देखा है। हमें सीधा जवाब दो, क्या तुम युग से प्यार करती हो? आपको तो पहले से पता था ना, हम कितने खुश हैं इस रिश्ते से। क्या तुम युग से प्यार करती हो? नहीं। युग, काली। इनफ काली, बहुत झूठ बोली है तुमने दूसरों से और अपने आप से। अब सच का सामना करने का टाइम आ गया है। राम जी तुम्हारे सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इनसे झूठ नहीं कहोगे। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं और यहां मौजूद हर कोई इंसान ये बात मानने को तैयार है, पर तुम एक बार अपने राम जी की कसम खा के ये बात कह दो कि मैं वो नहीं हूं
जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया, क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता, ना भगवान से और ना ही किसी इंसान से। इसलिए मैं आप सबके सामने ये बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कली से प्यार करता हूं। और करता रहूंगा। हमेशा। प्लीज हमारा हाथ छोड़ दीजिए। ये हाथ तो मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम राम जी की कसम खाओ। खाओ कसम कली और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती।